लॉकडाउन की वजह से इमाम साहब वैसे ही बहुत परेशान थे, लेकिन रमज़ान के आते ही इमाम साहब की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया। इमाम साहब, एक मसला पूछना था आपसे। जी पूछिए। ये जो एक हाथ के फासले से मस्जिदों में नमाज हो रही है, तो हमने तो सुना था कि शैतान बीच में आ जाता है। क्या अब शैतान भी हमारे साथ नमाज पढ़ेगा क्या? देखिए मुहतरम, आम हालात में तो जायज़ नहीं है, लेकिन हालात हाजिरा में ये जायज़ है। ये पता नहीं क्या, कभी चिपकाते हैं, कभी अलग करते हैं, कभी जायज करते हैं, कभी नाजायज करते हैं। इनका तो कुछ है ही नहीं भाई। मौलवी साहब, मस्जिद हुकूमत ने बंद करने के लिए बोला हुआ है, आपने फिर भी खोला हुआ है। यूनुस भाई, हुकूमत ने हिफाजती तदाबीर के साथ मस्जिदें खोलने की इजाज़त दी है। हाँ हाँ, मैं पता है, आपके चंदे बंदे बंद हो गए, इस चक्कर में मस्जिद खोली हुई है। जी फरमाइए। इमाम साहब, कल तरावी हुई थी तो क्या आज भी होगी? गुल अयूब भाई, कल भी आप यही सवाल लेकर आए थे। इमाम साहब, रोजाना ऑर्डर चेंज हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैं पूछना, कल हुई थी तो क्या आज भी होगी? गुल अयूब भाई, जब कल हुई थी तो आज भी होगी। अच्छा, कल होगी? कल, परसों, तरसों, जरसों, नरसों, करसों होगी। और दरसों? गुल अयूब भाई, दरसों रमजान खत्म हो चुका होगा और ईद होगी। अच्छा, ईद भी होगी? ईद भी होगी और साथ आपकी नमाज जनाजा भी होगी। इमाम साहब लोगों के बेतुके सवालों से बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस किस को क्या क्या जवाब दें। और फिर अचानक शकूर साहब, बाद नमाज असर मुलाकात कीजिए, एक ज़रूरी मशवरा करना है। अरे इमाम साहब, काहे इतना परेशान हो रहे हैं? हमें बताइए, क्या मसला है? अरे शकूर साहब, मसला। इमाम साहब, क्या आज भी तरावी होगी? हाँ होगी, ये मसला है। अरे मैं तो तंग आ चुका हूँ ऐसे बेतुके सवालात की वजह से। कोई पूछता है कि तरावी होगी क्या, कोई बोलता है कि मास्क लगाने से नमाज हो जाती है, कोई बोलता है मस्जिद क्यों खोली। अरे इतने बेतुके सवालात। शकूर साहब, आपको तो पता है ना कि हम हुकूमत के अहकामात के मोहताज हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब लोग हुकूमत से सवालात करने के बजाय हमसे आके सवालात करते हैं कि तरावी होगी क्या। अरे मैं तो तंग आ चुका हूँ। शकूर साहब, आप इस मसले का कोई हल निकालिए। ये तो बहुत बड़ा मसला है इमाम साहब। इमाम साहब, एक बात पूछना भूल गया था, हैंड सैनिटाइजर से मुंह धो सकते हैं क्या? अरे बेटा, इधर आ मेरा मुन्ना, आ मेरे साथ बैठ, मैं तेरे को बताऊं। हाँ हाँ बेटा, एक काम करो ना, हैंड सैनिटाइजर से मुंह धोना है तुम्हें, मैं तो कहता हूँ पूरा जिस्म धोना शुरू कर दो। बल्कि मेरा तो ये मशवरा है कि हैंड सैनिटाइजर से तुम नहाना शुरू कर दो। अच्छा। अरे अच्छा के बच्चे, मुंह काहे देख रहे हो? जाओ जाके सैनिटाइजर बात लो, जाओ शाबाश। देखा शकूर साहब, आपने ऐसे सवालात मुझे रोजाना सुनने पड़ते हैं। खुदा के लिए कोई हल निकालिए। हल 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 हाँ, इमाम साहब एक काम करिए ना, गले में तख्ती लटका लीजिए और उस पे लिख दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। अरे शकूर साहब, कोई मुनासिब सा बताइए ना। मुनासिब सा? हाँ इमाम साहब, कान लाइए, कान। वो शकूर साहब, सोशल डिस्टेंस। ओ हाँ। ये तो बहुत मुनासिब मशवरा है। कुछ दिनों बाद इमाम साहब, एक सवाल पूछना था आपसे। ये कोरोना असली में है या यहूदो नसारा की साजिश है? मुझे तो लगता है ये साजिश है। देखिए फहद भाई, असल में यहूदो नसारा की शकूर साहब के मशवरे पर अमल करके इमाम साहब की जिंदगी में काफी सुकून आ गया था, लेकिन फिर अचानक
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब ये सवाल करना था कि तरावी के बीच में अगर बराबर वाला खांस दे तो हम नियत तोड़ के भाग सकते हैं क्या? जनाब पहले तो आप ये बताइए कि मेरा नंबर आपको किसने दिया? आपका नंबर वो मुझे शकूर भाई ने दिया था। शकूर भाई। हजरात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। शकूर भाई का कज़ाए इलाही से इंतकाल हो चुका है। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी।